किसान बंधु नमस्कार। अभी आप अगर जो खाद देते हो अथवा ड्रिप में देते हो अथवा बेसल डोज में देते हो तो उसमें क्या करिए, ज़्यादातर सल्फेट फॉर्म में खाद देना जरूरी है। क्योंकि क्या होता है कि टेम्परेचर अप एंड डाउन के वजह से दिन की काफ़ी गर्मी बढ़ जाती है, लेकिन टेम्परेचर शाम के समय 6 बजे से सुबह 8-9 बजे तक जो टेम्परेचर है ये डाउन रहता है, यानी 12-13 से लेकर 14-15 डिग्री सेल्सियस तापमान अभी नीचे जा रहा है। तो इसमें क्या होता है कि और 8 दिन के पहले हिम यानी जो उत्खनन हिम उत्खनन यानी कि क्या बोलते हैं कि उसमें बर्फबारी अभी 8 दिन पहले, आप ये 3 दिन पहले देख सकते हो जम्मू कश्मीर में काफ़ी बर्फ गिर गया है। उसका सीधा असर पूरे भारत में यानी महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, इसके बाद गुजरात है और मध्य प्रदेश है। जहाँ जहाँ पे केले की खेती होती है, पपाया की भी होती है, वहाँ इस वातावरण के बदलाव का इफेक्ट काफ़ी हो चुका है। ऊपरी के पत्ते जो है ये पीले पड़ेंगे। अंदर अगर प्लॉट के अंदर आप देखोगे तो इसमें बहुत ही कम प्रमाण में आपको प्रॉब्लम दिखाई देगा। अभी इस खेत में देख सकते हो ऊपर के पत्ते जो है ये हरे हैं, लेकिन नीचे वाले पत्ते पीले पड़ गए। और इसके बाहर का अगर किनार पट्टी आप देखोगे, जो बाहरी हम उसके बाहर की लाइन बाउंड्री लाइन बोलते हैं, वहाँ का पौधा अगर दिखाई दे आपको, आप अगर बाहर का जो बाउंड्री लाइन का पौधा होता है, जो प्लांट है, वो ज़्यादातर पीला हो गया है। उसका मेन रीज़न वही था, क्योंकि वहाँ से सीधे, और ये दक्षिण बाजू साइड में आपको ज़्यादा दिखाई देगा। उत्तर साइड अथवा पूर्व की साइड की जो केला है उसमें ये टेम्परेचर का इफेक्ट जो है वो इधर के जो दिशा होती है पूर्व पश्चिम अथवा उत्तर, उधर नहीं दिखाई देगी। लेकिन दक्षिण साइड का जो भी भाग है, दक्षिण साइड का जितना भी केला है, उधर का केला जो पौधा है वो पौधा पीला होता है। यानी सीधी 12 बजे के बाद में जो गर्मी आती है, जो सनलाइट आ रही है, वो पत्ते के ऊपर उसका इफेक्ट हो रहा है। इसके लिए आपको ज़्यादा पीला आप निरीक्षण करके देखिए, आपका जो पौधा जो पीला पड़ गया है वो कौन सी दिशा में है। अगर दक्षिण दिशा में होगा तो 100% 100% देखिए कि उसमें केला जो है पीला पड़ा हुआ दिखाई देगा। अभी ये जो केला है ये पूर्व की साइड है, और आगे वाला जो दिख रहा है वो पश्चिमी साइड है, और इधर का भाग जो ये दक्षिण साइड उत्तर साइड है। अभी मैं इस खेत में आपको दिखाना चाहता हूँ, जो दक्षिण साइड का जो केला है वो केला पूरा पीला हो चुका है। यानी सीधा ऊपर की जो सनलाइट आती है दक्षिण का साइड की, यानी जिधर से सूर्य शाम के समय दोपहर के समय ढलता है नीचे पश्चिमी, और ये जो सनलाइट है ऊपर से आती है, तो वो दक्षिण साइड की जो आने वाली सनलाइट किरणें होती है ये पौधे के ऊपर गिरती हुई दिखाई देती है। अभी इस साइड का देखिए केले का कलर जो है पीला पड़ गया है। अब ये दक्षिण साइड का है, क्योंकि यहाँ का जो सनलाइट है ये सीधा उसके ऊपर ही जा रही है। पूर्व पूर्व पश्चिम और दक्षिण के साइड दोनों के बीच में जिसको जो सनलाइट आएगी वो पत्ते के ऊपर इफेक्ट करेगी। इससे क्या होगा कि पत्ते जो है पीले पड़ेंगे, उसका कलर चेंज हो जाएगा, सूखा हुआ पत्ता दिखाई देगा। तो इसके लिए हमें ड्रिप में ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीशियम सल्फेट का उपयोग करना चाहिए। मैग्नीशियम सल्फेट से क्या होगा कि क्लोरोफिल बढ़ता है, क्लोरोफिल ये पत्ते के अंदर बढ़ता है, तो उससे क्या होगा कि ग्रीनरी ज़्यादा आएगी, और ग्रीनरी आएगी तो पौधे जो है न्यूट्रेंट अपटेक करने लगेंगे, पौधा अच्छा दिखाई देगा। ज़्यादा पीला पौधा अगर दिखाई देता है तो वो खराब दिखाई देने लगता है। बंच भी जो निकलेगा वो ठंड की वजह से छोटा, उसकी जो गैपिंग है कम आएगी। लेकिन ये शेड्यूल अगर आप दोगे, मैग्नीशियम सल्फेट जितना बढ़ाओगे उतना अच्छा रहेगा। ठंड के लिए मैग्नीशियम देना जरूरी होता है। अभी ये देखो, ये पूर्व की साइड यानी ये पश्चिमी साइड है, ये पश्चिमी साइड का केला देखिए बहुत ही ग्रीन है, यानी ऊपर के पत्ते देखो देख सकते हो तो एक ग्रीन प्लॉट है। और यहाँ पश्चिमी साइड का और ये वो दक्षिण साइड का है, तो ये देखिए पूरा पीला, यानी एक ही साइड का, दोनों साइड का मैं निरीक्षण आपको करके दिखा रहा हूँ। यानी जिधर से दोपहर की सनलाइट आती है वहाँ उसका इफेक्ट सीधा पौधे के ऊपर दिखाई देता है। इसके लिए मैं बोलता हूँ कि ड्रिप में जो शेड्यूल देना है, अथवा कभी कभार हम भी बोलते हैं कि चारों तरफ से बाउंड्री लाइन में कोई भी क्रॉप प्रोटेक्शन वाला जो कोई भी फसल है वो लगा दीजिए, ताकि इससे क्या होगा कि एक बाउंड्री बनेगी, और बाउंड्री जैसी वो जो लू आती है, जो हम ठंड की जो
दिशाएं होती है वो 10 फीट 5 फीट के नीचे आती है, तो इसके लिए सीधा असर वो पौधे के ऊपर होगा। तो उसके लिए अगर आप बाउंड्री लाइन, अगर कोई भी क्रॉप हो, चाहे ढेंचा खाद हो, तुवेर क्रॉप हो, अथवा एरंडी का क्रॉप हो, या अथवा गिन्नी घास जो हम गाय भैंसों को खिलाते, शुगर केन जैसा घास होता है, वो लगा सकते हैं। तो इससे काफ़ी प्रोटेक्शन आपको मिलेगा।